अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्जाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। कोई भी नहीं कहता। कौन कहता बताए मुझे। मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन करवा रहा है? कहते ने अमेरिका ही करा रहा है। जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहे हैं। बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है इकोनॉमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात हम जो शुक्र अदा करते ठीक हैं है। अल्लाह का, हाँ, अल्लाह का जो शुक्र अदा करते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज किसी किस्म की। मैं इस चीज को नहीं मानता। नहीं लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह से आगे, इंडिया से आगे। इंडिया की बात ना करें आप। क्यों? आप पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की बात करें। हमारी जो ना न्यू जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। न्यू जनरेशन को तो थोड़ी अवेयरनेस आ रही है मेरे ख्याल से। अवेयरनेस कोई नहीं आ रही। ये सिर्फ जो है ना हमारी हर बात गलत तरीके से पेश की जा रही है। और जितने भी फॉरेनर हैं हाँ। वो सब और सब कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके उसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। ठीक है। और हम उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, लेट्स सपोज आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ये भाई ने जो सामान मंगवाना या जो आप बिजनेस करते हैं या किसी को किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊंट पे जाएंगे? नहीं नहीं। जय हिंद दोस्तों। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि पाकिस्तान की अवाम अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती, वो जिम्मेदार मानती है भारत को। और भारत लगातार पाकिस्तान की मैशियत खराब करने में लगा है, ऐसा पाकिस्तानी अवाम का कहना है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पाकिस्तानी अवाम के माइंडसेट और पाकिस्तानी अवाम का जो बिहेवियर है वो समझने में काफी मदद मिलेगी। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते नहीं, हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज से। कह रहे थे अमेरिका जो नहीं, वो अमेरिका के पास हम जाते हैं, वो नहीं हमारे पास आता। अच्छा, और इंडिया? और इंडिया जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को खराब करने के लिए हर चीज से हर मामलात करता है। ठीक है, आपको पता है इंडिया नहीं की करता। इकोनॉमी इस टाइम आप नहीं, कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ वो क्यों इस टाइम, मैं आपसे सवाल करूँ वो क्यों इन्वॉल्वमेंट? उसने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है। अच्छा, अगर किसी हमारी पे इकोनॉमी को वो बर्बाद कर रहा है। आपने बोला हम अपनी इकोनॉमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगा दें। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकोनॉमी बेहतर होती है? इकोनॉमी इस तरह नहीं मजबूत होती। वो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना वो इल्जाम और तरीके के हैं जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है ना, हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो उनके साथ चलती है। अच्छा, ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूंगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूंगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्जाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। कोई भी नहीं कहता। कौन कहता बताए मुझे। मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन करवा रहा है? कहते ने अमेरिका ही करा रहा है। तो जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहे हैं। ये सारे कह रहे हैं, मैं इधर कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका? देखें देखिए महंगाई हो रही है ना, जिन्नी महंगाई हो रही है वो सारा इन्हां दे कहण ते हुंदा जो भी हो। और ये बात अथेंटिक, ये तो IMF जो है, वर्ल्ड बैंक किसके अंडर है? वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे वो आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया वाले कैसे आगे चले गए? उनके ऊपर तो कोई वो मतलब अपनी बनी हुई चीजों को यूज करते हैं। ये चीज है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अपनी प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया को वैल्यू देते हैं, उन्हें जो है मेड इन पाकिस्तान को जो है ना बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं, यहाँ पे हम उसको यूज करने से इतराते हैं। और बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम नहीं लगता, वो दूसरे कंट्रीज नहीं, आपको नहीं, इंडिया का वो नाम लगता है। टैग लगा के बेच रहे हैं, कोई किसी का ना। बोर्ड करते हैं जो हमारा है उस पे मेड इन पाकिस्तान लिख के जाता है, ये कंफर्म है। ठीक हो गया। अभी इस टाइम जो हमारे रिलेशन खराब हैं अफगानिस्तान के साथ, खास तौर पे ईरान के वो साथ भी। इसलिए ना हमारे अफगानिस्तान के साथ क्यों रिलेशन खराब है, जी। इसलिए खराब है
कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे, क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है। हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक, सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की, पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो आने- चिड़िया गिरवी रख दी है। बस ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? दूसरे नंबर पे हम इंशाल्लाह। सोच बदलने की जरूरत है अंकल जी। भाई हमारी जो ना न्यू जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। न्यू जनरेशन को तो थोड़ी अवेयरनेस आ रही है मेरे ख्याल से। अवेयरनेस कोई नहीं आ रही, ये सिर्फ जो है ना हमारी हर बात गलत तरीके से पेश की जा रही है। ठीक हो गया, न्यू जनरेशन जो है ना उसको पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होना है हमारे साथ। क्या होना है? आप मैं न्यू जनरेशन हूँ ना, मुझे बता दें कि मुझे आप एक चीज इसे भी बताएं आने वाले वक्त में। एक चीज बताएं आप, जब बंदा पहले भी जो था वो ठीक है, जी रहा था, हाँ जी, जी रहा था। ये मोबाइल नहीं था, ठीक है, ये जो दूसरे चैनल्स हैं वो नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अब क्यों उन टेक्नोलॉजी पे हम जो है डिपेंड कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी पे ना आए, अपना जैसे पहले वो मजहबी तरीके से या रवायती तरीके से बिल्कुल। वो जिंदगी गुजार। हम अपने कुरान को, अपने आप को दीन की तरफ राग़ब करेंगे तो हर चीज के तरफ चल जाए। मैं अब आपको बड़ी मजे की बात बात एक और चीज आपको बता दूं, और जितने भी फॉरेनर हैं हाँ। वो सब और सब कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके उसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। ठीक है, और हम हम उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, लेट्स सपोज आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ये भाई ने जो सामान मंगवाना या जो आप बिजनेस करते हैं, या किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो, तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊंट पे जाएंगे? नहीं। मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की जरूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये तो बातें पुरानी हो गई या हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब हमने इस चीज को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगाया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे ठीक और है। लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे ठीक तो है। डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। डेफिनेटली, ऐसे ही कि जब फसल हमारी है तो पैकिंग भी हमारी है। जब दुनिया हमारे पे ट्रस्ट करेगी, जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तो फिर हमारा नाम भी बेहतर होगा। बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है, इकोनॉमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं, क्या मतलब? कोई भी सब कुछ ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात हम जो शुक्र अदा करते ठीक हैं है। अल्लाह का, हाँ, अल्लाह का जो शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज किसी किस्म की, मैं इस चीज को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह। से आगे, इंडिया से आगे। इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। आटा, चीनी, घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया? ठीक है, ठीक है, तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा फिर भी हमने 100 के डलवाना है। दोस्तों, कई बार पाकिस्तानी अवाम कहती है कि पाकिस्तान की इस कंडीशन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि सारा किया कराया अमेरिका का है और अमेरिका ने ही पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। कभी ये अपने आप को काफी सुपीरियर मानते थे पाकिस्तानी, और कहते थे कि जितने भी अफगान मुजाहिद हैं इनको हम अपना भाई मानते हैं, और इन भाइयों के पिछवाड़े में लात मार के इन्होंने निकाल दिए हैं। नवंबर 30 को इनकी लास्ट डेट थी, जहां से ये लगभग 1 मिलियन अफगानी अपने देश अफगानिस्तान वापस भेजे गए हैं, और वापस भेजने के एवज में इनसे बॉर्डर पर $800 भी वसूले गए हैं। तो पाकिस्तान की अवाम को आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गिरी हुई सोच इनकी है, और लगातार भारत पे इल्जाम भी लगाती है कि भारत इनकी मैशियत खराब करने के लिए विश्व पटल पे इनका नाम खराब कर रहा है। अब जग जाहिर है पाकिस्तान की सच्चाई, पाकिस्तान को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान किस तरह से अपने आप को बर्बाद करने में लगा है। एक तरफ से पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है, आतंकवाद की सारी जड़ें पाकिस्तान से आकर ही जुड़ती हैं। जितने भी
बड़े बड़े दहशतगर्द हैं सब पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया। हाफिज सईद जिसकी डिमांड अभी भारत कर रहा है वो भी पाकिस्तान में ही पाया गया। इसके अलावा जितने भी दहशतगर्द या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं सारे पाकिस्तान में पनाह लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान फिर भी कहता है कि भारत इनको बर्बाद करने में लगा है। हालांकि पीएम मोदी ने मंच से ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा कोई बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद अपने ही जाल में गिरता हुआ दिखेगा। तो हुआ यही है, पाकिस्तान की मैशियत खुद ब खुद गिर रही है क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया से बिल्कुल कटआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी देश अभी घास डालने तक को रेडी नहीं है। इवन सऊदी अरब जिसको आलम इस्लाम कहा जाता है वह भी पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है, पाकिस्तान से दूर भाग रहा है। तो सऊदी अरब समझ चुका है कि तेल खत्म होने वाला है और हमें और भी चीजों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है सिर्फ फोकस करता है अपने दीन पे, डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना नहीं है और इसी वजह से आज पाकिस्तान गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और पाकिस्तानी जाहिलों का ये एंटरटेनमेंट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।